प्रणाम सभी को। मैथली सिस्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो कुछ विधर्मी सनातन धर्म पर समय समय पे आक्षेप लगाते रहते हैं। आज हम करने वाले हैं कन्या भ्रूण हत्या पे बात। तो चलिए उनके आक्षेपों का खंडन करते हैं। प्रासद स्मृति अध्याय 4 श्लोक 19 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो स्त्री किसी औषधि के द्वारा गर्भपात करे उससे बोलना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोई स्त्री गर्भपात करती है तो उसे दंड स्वरूप ना बात करने के लिए कहा गया है। और अगर हम प्रासद स्मृति अध्याय 4 श्लोक 20 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि गर्भपात कराने वाले को ब्रह्म हत्या से 2 गुना पाप होगा और इसकी कोई प्रायश्चित भी नहीं हो सकती है और गर्भ हत्या कराने वाले स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं तो आप जानते होंगे कि ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता है और यदि आप गर्भपात कराते हैं तो आपको उससे भी 2 गुना अधिक सजा मिलेगी और इसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता है। और इसी तरह यदि हम गरुड़ पुराण सारोद्धार चैप्टर 4 श्लोक 6 से 10 पढ़ते हैं तो उसमें वैतरणी नदी की बात की गई है जो कि नरक में है और बताया है कि कौन कौन से पाप करने में वैतरणी नदी में जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म हत्या, सूरापान, गो हत्या, गर्भपात कराने वाले वैतरणी नदी में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्भ हत्या कराने पर नरक की वैतरणी नदी में भेजा जा रहा है और यहाँ पे भी गर्भ हत्या को ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। तो चलिए एक और रेफरेंस पढ़ लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायश्चित अध्याय श्लोक 251 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्रह्म हत्या कराने वाले, क्षत्रिय वैश्य की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले, राजस्व वाला स्त्री की हत्या कराने वाले प्रायश्चित करें। तो यहाँ पर भी आपको बोला है कि यदि आप गर्भपात करा रहे हैं तो आप इसका प्रायश्चित करें। आपको मेरे दिखाए किसी भी रेफरेंस में ये नहीं दिखा होगा कि गर्भपात कराना सही है। आपको ये जरूर देखा होगा कि गर्भपात कराने वाले को ब्रह्म हत्या के बराबर सजा मिलेगी। आपने ये जरूर देखा होगा कि गर्भपात कराने वाले का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्त्री करती है तो उसे दंड दिया जाए। और मुझे पता है कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या क्यों नहीं लिखा गया है। तो आप समझिए, यहाँ पे सीधा गर्भपात को ही गलत बता दिया गया है। फिर चाहे घर में पल रहा कन्या हो या लड़का हो, यदि आप गर्भपात कराते हैं तो आप सजा के पात्र हैं। तो अगली बार यदि कोई आपको बोले कि तुम हिंदू कन्या भ्रूण हत्या करते हो तो उनको ये वीडियो जरूर भेजना। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय सीताराम, जय मिथिला, जय मैथिली।